कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन है, छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 3 चैप्टर का दूसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत विद्युत धारा, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उन सभी का पोस्टमार्टम हम लोगों ने किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके दूसरे जो टॉपिक है, विद्युत धारा एवं विभवांतर, इन दोनों का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग बवाल मचाने वाले हैं। सबसे पहली बात कि विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा क्या होता है? इन चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा-सा समझ यहाँ पर आपको समझ आएगा। हम पहले विद्युत धारा बोल रहे थे, तो हम लोग एक नॉर्मल भाषा में ये समझ रहे थे कि जब किसी चालक पदार्थ से होकर के बहुत सारा आवेश एक साथ प्रवाहित होगा, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा-सा एक सिस्टमैटिक रूप से एक डेफिनिशन देखते हैं, कैसे आप डेफिनिशन लिख सकते हैं। एक बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा, विद्युत धारा क्या होता है? हम लोग को बोला गया, ये किसी चालक पदार्थ से होकर के बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहेंगे। सिंपल बात है कि बह रहा है, उसे हम लोग विद्युत धारा धारा बोलेंगे। विद्युत का मतलब यहाँ आवेश का आवेश हो गया, ठीक है ना? उसका प्रवाह हो गया। अब बात आता है क्या कि हम आवेश का, विद्युत धारा जो होता है, उसको हम लोग डिफिनेशन में कैसे बोलेंगे? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में किसी चालक पदार्थ से होकर बहने वाले आवेश के दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कभी-कभी क्या पूछता है कि 1 एम्पीयर का परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। खूब गौर से समझिएगा, आपको यहाँ डिफरेंसेस जब समझ आ जाएगा ना, तो आप बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर विभवांतर कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। बात सब देख रही? ये दोनों के जब बीच के अंतर को आप समझ जाइएगा ना, तो बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं। विद्युत धारा, जब विद्युत धारा कहेगा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, अभी हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। एम्पीयर होता है। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, एम्पीयर होता है। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? तो विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। यहाँ विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। तो विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, लेकिन विद्युत धारा का जो एम्पीयर होता है, मतलब उसका एसआई मात्रक होता है, एम्पीयर होता है, उसे ए से सूचित किया जाता है। कितना लड़का गलत मार देता है, कहेगा क्या कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो वहां अगर ए रहेगा, आई रहेगा, सी रहेगा, जी रहेगा, तो आई मार देता है सब। बात समझे कि नहीं? नहीं, वहां गलत हो जाएगा। विद्युत धारा को फिर वहां क्वेश्चन बदलेगा कि विद्युत धारा का सूचक क्या है, विद्युत धारा को किस, मतलब कि संकेताक्षर में किसे सूचित किया जाता है, तो वहां ए मार देगा, तो एम्पियर जिसको याद होगा, गलत हो जाएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब देखिए कहेगा क्या कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा ए मीटर से। ए मीटर या इसी को आ मीटर कहते हैं, आ मीटर, ठीक है ना? ए मीटर आ मीटर से मापा जाता है। बहुत ध्यान में रखिएगा आप कि मापा किससे जाता है, इसको मापा किससे जाता है? मापा, विद्युत धारा को मापा ए मीटर या आ मीटर से जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विद्युत धारा का उपस्थिति किससे पता लगाया जाता है? उपस्थिति, उपस्थिति किससे पता लगाया जाता है? तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की उपस्थिति किससे पता लगाया जाएगा? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा को मापा किससे जाएगा? ए मीटर से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। अब आइए विभवांतर, विभवांतर को हम लोग विद्युत विभव भी बोलते हैं, विद्युत विभव, विभव भी बोलते हैं। इसको बहुत आराम से याद कीजिएगा, समझिएगा। देखिए विद्युत धारा विभवांतर या विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है, वो एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। इसे वी से सूचित किया जाता है। विभवांतर या विद्युत विभव को वी से सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसको भी वी से सूचित किया जाता है। अब आया कि इसको मापा किससे जाता है? जिसे मापा यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युत धारा ए मीटर या आ मीटर से, लेकिन विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। लेकिन कहेगा क्या? विभवांतर की उपस्थिति, तो विभवांतर की उपस्थिति का ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन दोनों में अंतर जरूर याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन बदल देता है कंफ्यूज करने को, कहेगा विद्युत विभव, तो विद्युत विभव भी विभवांतर ही है। विभवांतर और विद्युत विभव में अंतर नहीं है, विद्युत धारा। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि ये तो विद्युत धारा मान लीजिए पूछ दिया, विभवांतर या विद्युत विभव पूछ दिया, कहेगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति, तो ये भाई विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है?
ए मीटर से या आ मीटर से। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ए मीटर को किस श्रेणी में मतलब कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। एक बार क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि आ मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो आ मीटर में एकदम नगण्य प्रतिरोध होता है, नगण्य है मतलब उसमें प्रतिरोध होता ही नहीं है। अगर प्रतिरोध होगा तो उचित रूप से सही से माप पाएगा विद्युत धारा को। जिस चीज में प्रतिरोध होगा वो तो विद्युत धारा का प्रतिरोध करेगा। इसीलिए इस चीज को दो चार क्वेश्चन था, हम सोचे हैं कि आपको क्या करें, यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर दे। यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, अब बवाल मचाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करें कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर कहता क्या है कभी कभी कि एक जूल में कितना कैलोरी, तो 0.0239 जो होता है कैलोरी होता है। एक जूल में कितना कैलोरी, तो 0.239 कैलोरी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। अगला 2017 का क्वेश्चन सही है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई उसको हम लाते हैं ताकि क्या हो सके, इंप्रूवमेंट, उससे रिलेटेड जो बात है उसको समझे। नहीं तो बस रटने से कोई काम नहीं आएगा, जब रटिएगा तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक यानी आवेश का एसआई मात्रक। तो अब देखिए, आवेश को सूचित किया जाता है क्यू से, बड़ा क्यू से या छोटा क्यू से, लेकिन आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, कुलाम। और इसको सूचित किया जाता है सी से। अब लड़का सब कंफ्यूज आ जाएगा, ठीक है ना, कि सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब कुलाम हो गया, वो से एसआई मात्रक हो गया है। लेकिन आवेश को सूचित किया जाएगा क्यू से। बात समझ आया। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जबकि वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव का, विद्युत विभव, यानी इसी को विभवांतर भी कहते हैं, विभवांतर, विभव यानी विभवांतर। अगला क्वेश्चन क्या करे कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, कुलाम किसका मात्रक, आवेश का, एम्पियर विद्युत धारा का, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ये आगे हम सब बताएंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछता है जल, पेट्रो, नाइट्रो, टर्बी, हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। H2O लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बात समझे कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है, बोले थे कि विभवांतर मापा जाएगा कथी से, तो वोल्ट मीटर से। जबकि विद्युत धारा किससे मापा जाएगा, आ मीटर से। तो आंसर यहाँ विभवांतर कह रहा है, इसलिए वोल्ट मीटर। आ गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति की मतलब ये कि विद्युत धारा उससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बात समझे कि नहीं, किसी वस्तु से होकर के। तो विद्युत धारा को जांचा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि जा रहा है, उपस्थिति को जाना जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर से। बात समझ आया। अगला कह रहा है कि एक वोल्ट कहलाता है। अब देखिए, ये जो वोल्ट है, ये वोल्ट किसका है, विद्युत विभव का है कि नहीं है, विद्युत विभव का, ये विद्युत विभव या विभवांतर है, विभवांतर है, इसका मात्रक है, ठीक है ना। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विभवांतर मतलब क्या होता है कि जब किसी यहाँ पर खूब ध्यान से आप याद रखिएगा, तो आप इसका डिफिनेशन ऐसे याद रखिएगा कि एकांक आवेश को, मतलब कि जब एकांक आवेश को किसी चालक पदार्थ से होकर ले जाने में कुल जो है 1 जूल कार्य का खपत होता है, कार्य लगता है, तो वहां पर 1 वोल्ट परिभाषा होगा। वहां 1 वोल्ट जो होगा, वोल्ट का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी 1 कुलाम यानी एकांक कुलाम आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में जो खर्च किया हुआ कार्य होगा, यानी जो कार्य होगा वो 1 जूल यदि होगा, तो विद्युत विभव जो होगा या विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो हम बोले थे कि एकांक कहा जाएगा या एक, या फिर किसी यूनिट में, वो इकाई में बोला जाएगा, तो उसको बाटा में रखेंगे। तो बाटा में कुलाम आवेश कह रहा था, कुलाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ले जाने में खर्च किया गया जो कार्य होगा 1 जूल होगा, जूल होगा, यानी यहाँ कार्य कहा गया, कार्य, कार्य बाटा यहाँ पर आवेश, आवेश। बात समझ आ गई कि नहीं। जो होगा उसका विद्युत विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। 1 जूल खर्च होगा, 1 गुलाम, तो 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। बात समझ कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखें कि वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, यानी 1 वोल्ट के लिए जो वैल्यू होगा वो 1 जूल बटा 1 गुलाम होगा। 1 गुलाम आवेश को किसी चालक पदार्थ से होकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, यदि 1 जूल होगा तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। बात समझे कि नहीं। तो अब देखिए खूब ध्यान दीजिए, ये वोल्ट किसका मात्रक है,
तो किसका मात्रक है? तो विद्युत विभव का या विभवांतर का। तो विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बटा यानी डब्लू बटा कुलाम, आवेश 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 यानी क्यू। तो V बराबर फॉर्मूला हो गया, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू हो गया कि नहीं हो गया? तो कभी कभी कार्य बराबर फॉर्मूला पूछता है कि कार्य बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो कार्य है, जैसा आवेश है तो आवेश इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो कार्य यानी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू आई, V इंटू क्यू, सॉरी V इंटू क्यू आवेश, यानी वोल्ट जो होता है, वोल्ट गुने जो क्यू होगा यानी आवेश होगा या फिर कुलाम होगा, वो क्या हो जाएगा? आपको कार्य के बराबर होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, याद रखिएगा, विद्युत विभव यानी वोल्ट गुने क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। विद्युत विभव यानी विभवांतर गुने आवेश हो जाएगा। अब उसका मात्रक के रूप में देखना है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? V इक्वल टू पूछे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटा क्यू, लेकिन डब्ल्यू इक्वल टू पूछे तो क्या होगा? V इंटू क्यू। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन, एक ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक वोल्ट में जो होता है इलेक्ट्रॉन के, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, हालांकि इसे कहने का मतलब जो होता है उस पर कितना जो होता है आवेश होता है। नॉर्मली अगर बात करें तो उस पर कितना चार्ज होता है। तो वहां पर अगर हम लोग करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.10 का पावर -19 जूल होता है। बात समझे कि नहीं? 1.6 × 10 का पावर -19। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, यह हालांकि आपके लिए क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी विद्युत दाब में अंतर होता है तब हो पाएगा ऐसा। विद्युत दाब में अंतर नहीं होता, विद्युत दाब में अंतर होना चाहिए। हालांकि इससे कोई छोड़ दे, इसको छोड़िए, आपके लिए नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं इसको। अगर आवेश Q, ये Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित होता है तो कार्य क्या होगा? अभी जस्ट बताए थे कि आवेश अगर Q हो, विभवांतर V हो, तो कार्य बराबर क्या होगा? तो कार्य बराबर हम लोग क्या देखे थे? यहाँ पर देखे थे V इंटू क्यू, क्योंकि हम लोग V बराबर फॉर्मूला क्या देखे थे? डब्ल्यू बटा क्यू। तो यहाँ पर और हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो W बराबर क्या होगा? तो ये W बराबर निकालेंगे तो इधर से जाके गुना में हो जाएगा, W बराबर V इंटू क्यू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जब किसी पदार्थ से विद्युत एकदम मुक्त रूप से आएगा जाएगा तो चालक पदार्थ होगा। तो क्या हो जाएगा? विद्युत का चालक। लेकिन जिसमें नहीं जाएगा आसानी से, विद्युत रोधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदु के बीच क्या होता है? विभवांतर होता है। जब कह रहा है क्या कि किसी यानी कार्य को मापने, विभवांतर का मतलब क्या होता है कि शक्ति, विभवांतर का मतलब शक्ति। जब आप कार्य करेंगे तो उसमें आपका एनर्जी खर्च होगा। तो वही क्या कर रहा है कि जब किसी चालक पदार्थ होता है वहां से एक आवेश को ले जाने में, यानी एक किसी इकाई आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो किससे मापते हैं हम? तो मतलब वो विभवांतर के द्वारा मापा जाता है। बात समझी नहीं? वो विभवांतर से मापा जाता है और उसका SI मात्रक वोल्ट होता है। बात समझे कि नहीं? वही हम लोग फॉर्मूला बार बार कह रहे हैं कि किसी चालक पदार्थ से होकर के एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल होगा तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। बात समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करेक्ट है, जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उन दोनों का टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना होगा? जब कोई विद्युत धारा नहीं जा रहा है तो विभवांतर 0 होगा, वह कार्य 0 होगा। जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं है तब उनके बीच इतना वोल्ट का विभवांतर, ये यार तुम लोग के लिए हालांकि है नहीं यहाँ पर आंसर 1.4। यहाँ पर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। खूब गौर से यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर विभवांतर वांतर मापा जाता है तो किससे मापा जाएगा? विभवांतर मापा जाएगा वोल्ट मीटर से, विद्युत धारा आमीटर से। अगर अगर विभवांतर किसमें गति प्रदान करता है तो विभवांतर किसमें, और बोले थे ना कि इलेक्ट्रॉन हम जब आवेश करते हैं तो आवेश गमन करता है, तो ऐसे ही थोड़े गमन करता है, उसमें क्या होता है कि कोई पीछे से धक्का मारता है। वो कौन धक्का मारता है? वो विभवांतर कहते हैं, जैसे वोल्ट कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये जो है वोल्टेज, हम वोल्ट को वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो वो किसको धक्का मारता है? न्यूट्रॉन को, सॉरी 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 सॉरी, न्यूट्रॉन तो कुछ होता है नहीं, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दोनों टर्मिनल के बीच क्या विभवांतर उत्पन्न करता है?
विभवांतर धारा, हाँ, विभवांतर उत्पन्न करता है कि जब भी रासायनिक प्रक्रिया होगा तो सेल यानी जो बैटरी होता है, जब तक बैटरी आप किसी चीज़ में नहीं लगाएँगे, तो वहाँ से आवेश गमन ही नहीं करेगा, चार्ज ही नहीं जा पाएगा। तो कोई चीज़ मतलब कि कोई भी आप युक्ति लगाएँगे, कोई भी मशीन वगैरह चलेगा, टॉर्च मारेंगे, जलेगा नहीं। तो विभवांतर उत्पन्न करता है। बात समझे कि नहीं? पावर उत्पन्न करता है जिससे क्या होता है, आवेश को गमन किया मतलब कि आवेश गमन करता है एक जगह से दूसरी जगह। कह रहा है कि यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो, तो उसे दोबारा आवेशित, देखिए सेल 2 तरह का होता है, प्राथमिक सेल या उसी को शुष्क सेल कहते हैं, ठीक है ना? एक जो होता है संचायक सेल होता है, द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल या इन संचायक सेल को हम लोग दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक सेल या शुष्क सेल या सूखा सेल, बात समझे कि नहीं? इसको हम लोग दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो इसमें क्या होता है, संचायक बैटरी जिसे द्वितीय सेल कहते हैं, उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है विद्युत परिपथ, बात समझे कि नहीं? एक ऐसा सिस्टम जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ दो तरह का होता है, एक खुला होता है, खुला से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, खुला विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। बंद विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बंद विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगला अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि किस उपकरण में धन तथा ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम 2015 में मैट्रिक पास किए थे, क्वेश्चन में नहीं बनाए थे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया गया। कह रहा है कि धन और ऋण जो चिन्ह होगा वो किस में, किसी उपकरण में होगा, बात समझ नहीं? जिसमें बताया जाएगा कि आप जोड़िए यहाँ से धन आवेश ऋण आवेश, बात समझ नहीं? लेकिन इसमें जो था ना, एक कुंडली होता है जिसमें धन आवेश ऋण आवेश का कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं होता है, बाकी सब में धन आवेश ऋण आवेश का चिन्ह होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से याद रखिए दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा जिसे हम लोग डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट, बात समझे कि नहीं? जबकि प्रतिवर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं, बात समझे कि नहीं? दृष्ट धारा को एसी में हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, बात समझ आया? दृष्ट धारा यानी सीधा जब जाएगा, दृष्ट धारा जब ऐसे 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 करके जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर हम लोग कहते हैं एसी, एसी धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2016 2020 दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। बार बार हम कहते हैं चीजों को समझो और याद करो, ठीक है ना? अब कह रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु से होता है? याद रखिएगा, सेल जो होता है, उस सेल का मतलब बैटरी, तो बैटरी जो होता है ना, उसमें जो ऋण इलेक्ट्रॉन होता है, लीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, देखिए बैटरी ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर ऐसे रहता है, बात समझ नहीं? तो इधर ये जो फ्लैट वाला भाग होता है, बात समझ नहीं, जैसे जस्ता का होता है, वो होता है ऋण इलेक्ट्रोड, जस्ता का होता है। जबकि धन आवेश जो होता है इधर का जो होता है वो कार्बन का होता है, बात समझे? ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुष्क इलेक्ट्रॉन में शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन कौन होता है? तो कार्बन का बना होता है। जस्ट बेटे, धन जो है कार्बन का बना होता है, जबकि ऋण जो होता है वो जस्ता का बना होता है। विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है? तो विद्युत सेल का प्रतीक क्या होगा? यहाँ पर हमको बनाने नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है। तो विद्युत सेल का प्रतीक ऐसे होता है, विद्युत सेल का प्रतीक ऐसे होता है, छोटा वाला को माइनस कहा जाता है, बड़ा वाला को प्लस कहा जाता है, ठीक है ना? तो विद्युत सेल का प्रतीक कैसा होता है? ऐसा ही होता है। लेकिन आएगा कि विद्युत सेल यानी बैटरी का प्रतीक यानी सेलों के समूह का प्रतीक क्या होगा? तो सेलों के समूह का प्रतीक क्या होगा? छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसा ही ना समूह होता है। तो विद्युत मानी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, तो बैटरी का प्रतीक ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बात समझ आया? अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध में क्या होता है? उसका प्रतिरोध भाई साहब घटता है। अर्धचालक जो होता है ताप बढ़ाएगा, प्रतिरोध घटेगा। लेकिन चालक जो होता है, यहाँ अब कहेगा चालक, चालक को ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे चांदी को ताप में बढ़ाइएगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, सबसे कम प्रतिरोध वाला चांदी होता है, ठीक है ना? याद रखना आपको, ठीक है ना? करेगा यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, अभी जस्ट बात करें, तो चांदी के तार चालक पदार्थ है, तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन चांदी के तार का मोटाई अगर इतना मोटा तार बना दिया जाए, इतना मोटा तार बना दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध घटेगा, घटेगा। लेकिन इसको क्या किया जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि उससे आसानी से प्रवाहित धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब ओम के नियम के हिसाब से हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, बात सब देखे नहीं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा उन्होंने दिया हुआ था, विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया हुआ था। इसीलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और उसे ग्रीक भाषा के ओमेगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसके ग्रीक भाषा के ओमेगा से सूचित किया जाता है ऐसे, ठीक है ना? इसको ओमेगा बोला जाता है, ठीक है? इन्होंने जो है इन्होंने जो सिद्ध किया हुआ था, वो सिद्ध किया हुआ था आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई, बस समझे कि नहीं? अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है
कि भी बराबर क्या होगा, निम्नलिखित का सत्य संबंध है, तो भी बराबर फॉर्मूला, अगर भी बराबर है तो इधर आके गुना हो जाएगा यानी आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही ना पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, तो आप याद रखिएगा तब ना हो जाएगा। तो जो ओम का नियम है, ओम के नियम के हिसाब से फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। बात समझे कि नहीं। लेकिन भाई साहब आर बराबर भी बटा आई बोल दिया, लेकिन अगर कहेगा यहाँ पर कि भी बराबर क्या होगा, तो आई बटा आई इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि इधर आके गुना में हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस चीज को समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। वोल्ट किसका, विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका, सॉरी वोल्ट विद्युत विभव का या विभवांतर का, एम्पियर किसका, विद्युत धारा का। कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे भाई। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बेटा भी बटा आई। भी बटा प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर भी बटा आई। तो आर बराबर भी बटा आई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन करेंगे, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध 2017 में बोला, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, उसका चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल करने का मतलब मोटाई बढ़ा दिया जाए, अगर तार मोटा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध घटेगा। बस अब देख नहीं, तो याद रखना है आपको, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन वही मोटाई बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसके घटेगा। बात समझे कि नहीं। अगला करेंगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी सबसे अच्छा चालक है। नाइक्रोम का क्या हीटर में यूज किया जाता है, हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, हीटर में किया जाता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, इसीलिए इसको हीटर में वहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखिए जिसका प्रतिरोध उच्च होता है उसमें क्या होगा, सिंपल बात है कि उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा। अब जैसे बताइए प्रतिरोध का मतलब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है किसी भी पदार्थ में, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ से हो, किसी पदार्थ के अंदर वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाले आवेश को रोकने का कार्य करता है, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने का कार्य करता है। तो जब आप किसी को रोकिएगा तो घर्षण होगा, तो घर्षण होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो जब जब भी इस तरह का बात होगा, ठीक है ना, तो उस उष्मा का फायदा उठाया जाएगा। वैज्ञानिक ने सोचा भाई बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से नाइक्रोम का जब होता है वहां पर देखा जाता है कि प्रतिरोध जो है उच्च है, तो इससे प्रतिरोध की गुणवत्ता की वजह से वो क्या हो जाता है कि जब उससे धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो हीट उत्पन्न करने लगता है। बात समझ नहीं, इसीलिए उसको हीटर में लगा दिया जाता है। टंगस्टन का भी प्रतिरोध उच्च होता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है, प्रकाशित हो जाता है, इसलिए उसको बल्ब में लगाया जाता है। इस तरह करके अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। अलग करते हैं रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है, 2021 में एक क्वेश्चन पूछता है रियो स्टेट। देखिए रियो स्टेट का मतलब होता है कि धारा नियंत्रक, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक, नियंत्रक यानी किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, रियोस्टेट करता है। मतलब ये कि धारा एक में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उसको नियंत्रित करके रखता है, यानी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी को देखभाल करता है, यानी वृद्धि हो या कमी है किस तरह उसको कंट्रोल करके रखता है। तो आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, धारा नियंत्रक बोलेगा या रियोस्टेट बोलेगा, ठीक है ना। कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा वोल्ट मीटर को किस क्रम में, तो वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, लेकिन कहेगा आ मीटर को तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब एक लाइन में जोड़ा जाएगा। बात समझे कि नहीं। समानांतर का मतलब देख रहे हैं ना, मतलब ऊपर नीचे करके जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो समानांतर क्रम, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम में। जबकि यहाँ श्रेणी क्रम किस में जोड़ा जाता है, आ मीटर को, आ मीटर को, आ मीटर से किसको मापा जाता है, विद्युत धारा को। वोल्ट मीटर को किससे मापा है, वोल्ट मीटर से किससे मापा जाता है, विभवांतर या विद्युत विभव को मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोधकता कह रहा है ये भाई, विद्युत प्रतिरोध कहेगा, यहाँ गलत बोल दिए, विद्युत प्रतिरोधकता या कहेगा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। बाप रे भाई, तो नहीं बढ़िया से याद कर लिया ना तो जैबे बोरा में, तो नहीं हम जानत न बाड़ी। देख कहेगा विद्युत प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोधकता या कहेगा विशिष्ट प्रतिरोधी, तीनों बात याद रखना। या इसका एसआई मात्रक क्या होगा भाई साहब, ओम मीटर। लेकिन खाली प्रतिरोध कहेगा, प्रतिरोध एकदम सिंपल प्रतिरोध, तब इसका होगा ओम, इसका होगा ओम। लेकिन कहेगा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रति ओम, प्रति ओम, प्रति मीटर, प्रति
मीटर, यानी प्रति ओम प्रति मीटर। बात समझे कि नहीं? विशिष्ट चालकता का प्रति ओम प्रति मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोधकता, इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन करा क्या, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए युक्ति का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हम करें धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। जस्ट बताए कि किसी भी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाएगा। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। जब किसी चालक पदार्थ में ताप जो होगा अचर रहेगा तो वहां ओम का नियम क्या होगा? वहां पर नियम लागू होता है, प्रभावी होता है। बात समझे कि नहीं? तो जब चालक का ताप अचर रहेगा, चर मत मार दीजिएगा, कितना लिखा चर मार देता है, ठीक है ना? तो चालक का ताप क्या होना चाहिए? अचर होना चाहिए। बात समझ आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन का कह रहा है कि यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है? ताप होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको डबल स्टार करके लगाइएगा। बात समझे कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम के नियम में अचर क्या होता है? तो ताप होता है। बात समझे कि नहीं? कितना लिखा है यहाँ पर? प्रतिरोध मार देगा, क्योंकि ओम से रिलेटेड होता है, इसलिए प्रतिरोध मार देता है। चल जाता है बोरा में, गबड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा, वक्र रेखा। तो जब भी हमेशा याद रखिएगा कि ओम के नियम में विद्युत धारा विभवांतर के बीच जो खींचा गया आलेख होता है हमेशा सरल रेखा में होता है। बात समझिए कि नहीं? ओम नाम का लड़का बड़ा सीधा साधा था, इसीलिए इस हिसाब से रखिएगा कि ओम नाम का लड़का बड़ा सीधा साधा था, वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का ना, क्योंकि ओम जो होता है हमारा धार्मिक शब्द है, इसलिए सीधा साधा होगा। अलग कह रहा है कि वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? जब उच्च प्रतिरोध लगाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हीन चालक। जब उच्च प्रतिरोध लगाएगा तो हीन चालक, जब मध्यम प्रतिरोध तो मध्यम चालक, कोई प्रतिरोध नहीं तो अच्छा चालक। ठीक है ना? अब कह रहा है क्या, वह कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बात समझ कि नहीं? तो हम लोग कारक में देखे हुए थे। इंपॉर्टेंट यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। एक और वीडियो, छोटा सा वीडियो लाएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपका टोटल का टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, और मज़ा आने वाला है। आई होप कि वीडियो एंजॉय किए होंगे, नॉलेज कुछ तो कुछ जरूर मिला होगा, मज़ा आया होगा आपको। देखिए, कहीं भी पढ़िए, वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका हमेशा जो है रिवीजन होता रहेगा और एक कंसेप्ट क्लियर जो होगा यहाँ पर आपका क्लियर होगा। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भाई साहब, इस तरह का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता रहेगा। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आपका न्यूज़ होगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, आपकी किसी भी तरह के परीक्षा से रिलेटेड होगा, बात समझे कि नहीं, आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा, सारा का सारा जो व्यवस्था यहाँ पर होता रहेगा। आपके पढ़ाई का टोटल व्यवस्था यहाँ पर अच्छा ढंग से होता रहेगा, एक उच्च क्वालिटी का एजुकेशन। बात समझे कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।